Good morning, children. Today we will learn a very interesting poem that is Windows. It is written by Wes Maggie. This poem is about a little child as you, and this poem is in your syllabus in CBSE and ICSE schools in your English textbook. विंडोज़ चिल्ड्रन, हम लोग आज एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है विंडोज़। विंडोज़ के मतलब आप लोग समझते होंगे। घर में आप लोग देखे होंगे, आपके घर में बहुत सारा खिड़कियां हैं, तो विंडो का मतलब खिड़की। विंडोज़ दैट इज़ इन प्लूरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, टाइटल से ही आपको पता चलता होगा जिस टाइटल में विंडोज़ नाम क्यों है। विंडोज़ का मतलब खिड़की। आखिरकार खिड़की से क्या ताल्लुकात है? टाइटल को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा जो कहीं स्कूल में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसका मन में आता है जब मैं दुनिया को क्यों नहीं देख सकता। बहुत कुछ देखना चाहता है। अर्ली मैन का केव्स देखना चाहता है, जहाँ अर्ली मैन किस तरह से उस नुकीला दांतों वाला जानवरों से लड़ता था। उस केव्स को देखना चाहता है, वाटरफॉल्स को देखना चाहता है, आइस वर्क को देखना चाहता है। दैट इज़ ए पिक्चर ऑफ द केव। एलिफेंट्स को देखना चाहता है। सो मैनी थिंग्स। आखिरकार कैसे? आप भी मन में सोचते होंगे, काश मेरा आंखों के सामने में मैं भी इस जंगली जानवरों को देखता। ऐसा बहुत सारा पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो एक छोटा सा बच्चा विश करता है, इच्छा करता है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते, क्लास में पढ़ते पढ़ते उसका मन में ये सब आता है, Yeah, I want to visit all the places and enjoy the scenario of the nature. He wants to see the elephants. He wants to look the airlines, the aeroplanes, the white clouds, waterfalls, iceberg, caveman, so many things. ये सभी को देखना चाहता है। नवंबर महीना में आकाश जिस तरह से रहता है, उस क्लियर स्काई को देखना चाहता है। बहुत सारा हाउसेस जो रोज़ में हो, कतार में हो, ऐसा हाउस को देखना चाहता है। क्लासरूम का खिड़की से आप लोग भी देखे होंगे, क्लासरूम के चारों ओर आप देखे होंगे, बहुत सारा खिड़कियाँ होती है। Usually the classrooms are very airy and there are so many windows. In your class also you have seen it, so many windows are there. लेकिन फिर भी उस खिड़की से तो हम लोग अपना वही एनवायरनमेंट को देखते हैं ना, जो रोज़ देखते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत कुछ देखना चाहता है। केवल स्कूल का ही ग्राउंड को नहीं, खिड़की से जो दिखता है वही नहीं, बल्कि और कुछ देखना चाहता है। लेकिन कैसे देख सकता है? मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ क्या क्या देखना चाहता है। वाटरफॉल, दैट इज द माउंटेन कवर्ड विद आइस। वाटरफॉल, दैट इज द आइसबर्ग। आइसबर्ग के बारे में आप लोग जानते हो। आइसबर्ग आपको याद होगा,
आज से बहुत साल पहले, 100 साल पहले, टाइटैनिक एक जायंट शिप डूब गया था आइसबर्ग के साथ टकराने के कारण में। आप लोग भी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का आइसबर्ग है। सामने देखो बोट से, ओके, दैट इज द आइसबर्ग, द अफ्रीकन एलिफेंट, दैट इज देयर द चिमनीज। आप लोग फैक्ट्रीज में देखे होंगे, स्टील फैक्ट्री में और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में आप देखे होंगे चिमनी से धुआं निकलता है। वो बच्चा भी ऐसा ही चिमनी को देखना चाहता है, बहुत सारा हाउसेस को देखना चाहता है, लाइन में खड़े हाउसेस। आप लोग बड़े बड़े शहर में देखे होंगे, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, आप देखे होंगे इस तरह का द रोज ऑफ द हाउसेस। ओके, दिस इज द कॉमन पिक्चर, इवन दैट इन योर सिटी रांची you have seen such rows of houses, okay, the apartments, and he wants to see the aeroplanes, jet airlines, okay. Early man, they are fighting with the animals, you see that. That is the common picture in history book, in the caves. That is the life, that was the life of the early men thousands of years ago. The human beings in that primitive time, they lived like that way. They lived in the jungle, in the forest, and they lived in the cave. So they were called as the cavemen. Okay, November sky, it's blue. Now the poem. Children, अब मैं बताता हूँ, ये बच्चा ये दुनिया को, ये सभी चीज कैसे देखना चाहता है। आप भी कैसे देख सकते हो। विंडोज यही है। आप कंप्यूटर में भी सुने होंगे विंडो 7 ज़रूर आप यूज़ करते हो, लेकिन कभी आपका दिमाग में नहीं आया होगा आखिरकार इस विंडो का मीनिंग क्या है। विंडो मीन्स खिड़की ही नहीं है। विंडो का मतलब ये है जिसके थ्रू से हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। ये केवल वुडन विंडो एंड द स्टील विंडो ही नहीं। विंडो मीन्स जिसके थ्रू से, जिसके माध्यम से हम लोग पूरा दुनिया को देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। इसे हम लोग विंडो कहते हैं। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में भी देखे होंगे, मॉनिटर में विंडो 7 मीन्स दैट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यू यूज इट, यू नो इट बेटर। इस पोएम में विंडोज है बुक्स। हम दुनिया के बारे में जानते हैं। यू द स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग नाउ। आप अभी पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? बुक से पढ़ रहे हो। आप मन में सोचते होंगे इतने बड़े बड़े लोग कैसे बनते हैं, इतना जानकारी कहाँ से आता है। टीचर्स पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं कॉलेज में, इनको जानकारी कहाँ से होता है इतना। जिस देश में वो नहीं गए हैं उस देश के बारे में पूरा बताते हैं। आप देखे होंगे सोशल स्टडी के टीचर्स आपको बताते हैं ग्रीनलैंड के बारे में, आर्टिक रीजन के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में। कहीं तो गए नहीं हैं। क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं? बुक्स के माध्यम से बताते हैं। वो पढ़ते हैं, पढ़े हैं, तब आपको बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइक दैट विंडोज मीन्स यहाँ बुक्स है। बुक्स में ही दुनिया समा हुआ है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बुक्स पढ़ोगे, रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट। अगर आपके मन में पढ़ने की इच्छा हो, बहुत सारा बुक्स हैं।
जो पढ़ के आप पूरा दुनिया को जान सकते हो, यही इस पोएम में बताया है। विंडोज मीन्स दैट बुक्स, not only the physical windows like that steel window and wooden window. Now we start the poem now. One by one I am telling you, just listen carefully, and I request all the students who are watching my video that you will remain with me till the last, so that you can get the theme of the poem and the message what is conveyed by the poet. अंत तक आप जरूर वीडियो को देखें, और मैं तो कहूँगा आप मेरा साथ इस चैनल में बने रहो, ताकि और भी वीडियोस को आप देख सको। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। नाउ, on the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their pictures, jackets, colorful, bright, each one a window onto world I have never visited. See that, जो मैंने आपको बताया। पोएम जो भी लिखा जाता है, ये पोएट का अपना रिफ्लेक्शन होता है, उनका व्यू का रिफ्लेक्शन होता है। पोएम बहुत अच्छा से, बहुत डीपली थिंकिंग के साथ पढ़ना है, ताकि पोएट का पर्पस ऑफ राइटिंग आपको पता चले। नाउ सी दैट, बच्चा कहता है जब वो क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर होके घूमता है, कॉरिडोर मीन्स यू नो, ऑलरेडी आई हैव सीन इट ऑल्सो इन द पिक्चर। आपका स्कूल में भी देखे होंगे, स्कूल में एक बरामदा होता है, कॉरिडोर होता है। उस कॉरिडोर को होकर जब वो बच्चा गुजरता है, तो कॉरिडोर के किनारे किनारे बहुत सारा रेक्स है, उस सेल्फ्स में बुक्स रखा हुआ है। बुक्स को देख के उसके मन में लगता है, फर्स्ट द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, हजारों बुक देखते देखते वो पार होता है। उसका सुंदर सुंदर कवर, पिक्चर्स आप देखोगे, अच्छा अच्छा बुक्स का कवर भी बहुत अच्छा होता है। कवर को देख के लोग उस बुक को लेना चाहता है। आप लोग भी लाइब्रेरी में ऐसे ही करते हो, कवर को देख के ही चाहते हो, नहीं नहीं ये बुक कुछ स्पेशल कुछ होगा, इसमें पिक्चर्स देखो कितना अच्छा अच्छा है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है, इंसेक्ट्स के बारे में है, ऐसा ऐसा। लाइक द सेम मेंटलिटी इज हियर ऑफ दैट बॉय ऑल्सो, यू सी दैट। तो चाइल्ड भी सोचता है, देखता है बहुत सारा कलरफुल पिक्चर्स, कलरफुल कवर किया हुआ बुक्स, और वो कहता है ईच वन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स, ए हर बुक, एक एक बुक लगता है एक विंडो की तरह है, जिसके थ्रू से मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ। मैं उस जगह को जा सकता हूँ जहाँ मैं नहीं गया। आप अगर अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ोगे, सोशल साइंस पढ़ोगे, क्या आप ग्रीनलैंड नहीं देख सकते हो? क्या आप हिमालय का रेंज को नहीं देख सकते हो? हर जगह के बारे में आपका आंखों के सामने जरूर आता होगा, जब आप बहुत गहराई से पढ़ने के लिए जब पढ़ोगे तब। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber-tooth while the family cowers in a cave. देखो, चाइल्ड कहता है, क्लास लिसन केयरफुली, आप लोग अच्छा से सुनो। वो बच्चा कहता है आप लोगों की तरह ही, वो सोचता है बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े एलिफेंट्स को मैं देखूंगा अफ्रीका के जंगल में, प्लेन में, आकाश में मैं देखना चाहता हूँ, आकाश में कैसे गुजरता है आवाज़ करते हुए जेट प्लेन।
जेट जेट एयरलाइनर कैसे आवाज़ करते हुए पार होता है, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग, ये सभी का पिक्चर्स मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस वीडियो को रिव्यू करके फिर से देख लेना। आइसबर्ग को देखना चाहता है, आदिम जमाने में, उस समय में प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स जब थे, अर्ली मैन, हाउ कुड दे फाइट विद द वाइल्ड एनिमल्स, जिसके बड़े बड़े दांत हो, ऐसे जानवरों के साथ हजारों साल पहले जो जानवर जिंदा थे, जैसे कि आप लोग जानते हो डायनासोरस, राइनोसोरस, द मैमथ, मैमथ इज काइंड ऑफ द एलिफेंट, वो मैमथ जो एलिफेंट्स होते थे, बड़े बड़े दांत, ऐसे जानवरों के साथ मैंने पिक्चर में आप लोगों को दिखाया। ऐसे जानवरों के साथ किस तरह से केवमैन, गुफा में रहने वाले आदमी लोग किस तरह से लड़ाई करते थे, मैं देखना चाहता हूँ। सभी जगह को, सभी को मैं देखना चाहता हूँ। वाइल द फैमिली कवर्ड्स इन केव, जबकि जानवर के साथ जब लड़ाई होता था तब किस तरह से और लोग गुफा में छुप जाते थे, डर जाते थे। नेक्स्ट, such places, such worlds, back in a class, there are windows looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. ऐसा जगह, ऐसा दुनिया मैं देखना चाहता हूँ। क्लास का पीछे बैठकर खिड़की से भी बहुत कुछ वो देखता है और इस दुनिया को उसमें देखना चाहता है। नवंबर महीना में आकाश को देखना चाहता है। ऐसा स्काई का पिक्चर मैंने आपको दिखाया। रोज ऑफ द हाउसेस, बड़े बड़े शहर में जिस तरह से अपार्टमेंट्स, मॉल्स, हाउसेस होते हैं, ये सभी को देखना चाहता है। बहुत दूर में बंद पड़ा हुआ किसी फैक्ट्री का चिमनी को देखना चाहता है। और नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस। देखो अब कैसे देखना चाहता है वो इस बुक्स को, बुक्स का जो पहले बताया ना, जो कॉरिडोर में बहुत सारा बुक्स रखा रहता है। बहुत सारे स्कूल में आप लोग देखे होंगे वॉल मैगजीन होता है, उसमें वॉल बोर्ड भी होते हैं। बच्चा अपना आर्ट्स को, अपना कोई भी एक्टिविटी को वहाँ लगाता है, अच्छा अच्छा चीज़ को लगाया जाता है, ताकि सभी स्टूडेंट्स के मन में एक भावना हो, वो देखे और सीखे जो मेरा भी काश ऐसा कोई ड्राइंग, ऐसा कोई आर्ट एक्टिविटी यहाँ होता। तो ये बच्चा भी कॉरिडोर से जब भी पार होता है तब ऐसा बुक्स को देख के उसके मन में जगता है ये एक एक बुक मेरे लिए दुनिया का खिड़की की तरह है, जिस खिड़की के थ्रू से मैं दुनिया को देख सकता हूँ, ये सभी चीज़ को देख सकता हूँ। इस बहाने में, उस बुक्स को देखने के बहाने में उस कॉरिडोर में बार बार जाना चाहता है। तो कैसे जाएगा? वो सोचता है जिन्हें एक क्लासरूम से दूसरा क्लासरूम कोई बहाना से, रजिस्टर पहुंचाने के बहाना में हो, किसी क्लासरूम में किसी को बुलाने के बहाना में हो। जैसे आप बच्चे देखे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मेंटलिटी होता है, हर बार जो बाहर जाना चाहता है, कोई ना कोई बहाना करके वो क्लास से बाहर जाना चाहता है। कभी कभी मैं भी देखा हूँ ऐसा बच्चा बहाना करके बाहर जाना चाहता है और वो नेचर को देखता है, so that it shows the affection to the nature of this child. This is not bad. In this poem also, there's the child also wants to go outside the classroom many times, so he can get the chance to look
such kinds of books and wants to know the whole world, entire world. Okay, for then I can walk down. इसलिए मैं बार बार जाता हूँ. The long corridor and gaze once more. Gaze means दिखना, लेकिन कैसा दिखना? हम लोग तो सब बहुत कुछ देखते हैं. सी, लुक, गेज, तीनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. सबका मतलब देखना, लेकिन intention of the looking, intention of watch anything, that is different. Gaze means बहुत intentionally, बहुत गौर से देखना. मन में एक इच्छा हो, इच्छा करके आप बहुत चाह के कोई चीज को देख रहे हैं, that is gaze. You see here the long corridor and gaze once more. वो लॉन्ग कॉरिडोर में बार बार जाता है और देखता है. थ्रू द बुक जैकेट विंडोज ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड. फिर से वो लाइन को बताया. ये उस बुक्स को देखना चाहता है जो उसके विंडोज़ की तरह है, और पूरा दुनिया को इस बुक्स के माध्यम से देखना चाहता है. ओके, that is the meaning of this poem. I hope that all the students, you have understood the meaning of the poem, the theme of the poem, the purpose of writing of the poet Wes Maggie, and goodbye.